आज का वीडियो है। आपके परीक्षा में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 106 दिया जाएगा, पूर्णांक आपका 100 मार्क्स हो गया। इस तरह आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा 2024 में, ठीक है। और 10 सेट ऐसा कर लोगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं छपेगा। एकदम मस्ती से पढ़ना और एकदम आंसर लगाते चलना है। देखिए आपका 1 से जो है 100 तक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और जिसमें से मात्र और मात्र 50 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। कितने क्वेश्चन का जवाब देना है तो बोलोगे सही 50 क्वेश्चन का ही आपको एग्जाम में जवाब देने की आवश्यकता है। तो चलिए सभी बच्चे एकदम 50 क्वेश्चन जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर लगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। जल्दी जल्दी आप लोग जो है ना आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार। की रचना है बताओ जरा, ज्ञानेन्द्र होगा, भूषण जी होगा, सूरदास जी होगा या रघुवीर सहाय होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। लोग भूल गए पूछा जा रहा है जो है किसकी रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। लोग भूल गए किसकी रचना है, बोलोगे सर जी रघुवीर सहाय जी की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रघुवीर सहाय जी की रचना। 1 नंबर आपका यहां से बन गया है। जो बच्चे ऑप्शन में इसका डी दिए सबका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। हिंदी की जो है श्रेष्ठ कहानी पूछा जा रहा है कौन सी है। हिंदी की जो श्रेष्ठ कहानी जो है वो कौन सी है। उसने कहा था, उसने कहा था जिसके लेखक कौन है, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, उसने कहा था। शाबाश मेरे शेर, सबका सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। 100 में 100 ठोकना है, एकदम कोई मर्सी नहीं होगा, आंसर लगाते जाओ फटाफट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन धनीन शब्द में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है या द्वंद्व समास है। धनीन जो धन से क्या है, जो धन से है ना, जो धन से क्या है, धन से अगर जो हीन है उसे धनीन कहते हैं। उससे व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है तो कौन सा समास होगा, बोलो इसे तत्पुरुष समास हो जाएगा। शाबाश मेरे मेहनती स्टूडेंट, वेल डन, है ना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। जैसे होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति चिन्ह का अगर लोप होता है उसको तोड़ने के बाद तो वो आपका होगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। जे कृष्णमूर्ति जी की जो है शिक्षा कृति पूछा जा रहा है क्या है, ये आपका क्या है, संभाषण है। क्या हो जाएगा, संभाषण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, संभाषण है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे एकदम ईमानदारी से आंसर लगाते जाओ। मालती के पति किस बीमारी को ऑपरेशन करेंगे, यानी मालती जो है उसको कौन से किस चीज का इलाज कराए थे, गैंग्रीन का है ना, या कैंसर होगा या पथरी होगा या इनमें से कोई नहीं। गैंग्रीन किसे कहते हैं, गैंग्रीन जो आपका पहाड़ी जो इलाका जो होता है उसमें मान लीजिए अगर पैर में अगर जैसे कुछ भी अगर जैसे गड़ गया है ना, गड़ने के बाद अगर उसका जो है नहीं निकाला जाता और बाद में वो पैर ऐसा समय एक सिचुएशन आता है उसको पैर को काटना पड़ता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को गैंग्रीन कहा जाता है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैंग्रीन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे या करा के आए थे, गैंग्रीन। याद रखना अच्छी तरह से। शाबाश मेरे धुरंधर, मेरे मेहनती स्टूडेंट, वेल डन। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक लेख और एक पत्र के लेखक, इसका अगर आंसर दे पाते हो समझिए 1 नंबर एग्जाम में सीधे छप गया, है ना। इसी को कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से कीजिए कि आपका सफलता जो है वो आपका शोर मचाए, है ना। वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक्का ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा और आप लोग परीक्षा में भी भौकाल मचाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। और आज के क्लास का जो है ना हम आपको पीडीएफ भी देने वाले हैं, इसलिए सभी बच्चे अंत तक बने रहोगे। जो बच्चे अंत तक बने रहोगे उसके लिए एक नंबर दूंगा, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा वो बता देंगे, ठीक है। चलिए सिपाही की माँ इसके रचनाकार कौन है, सिपाही की माँ के रचनाकार बताओ कौन होंगे, तो बोलो सही मोहन राकेश जी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मोहन राकेश जो है सिपाही की माँ के रचनाकार है, डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है गजानन जो है, गजानन माधव मुक्ति बोस जी का जन्म जो है कहां हुआ था, बताओ बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़ या पंजाब होगा। गजानन माधव मुक्ति बोस जी का पूछा जा रहा है क्या, इनका जन्म जो है कहां पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। कहां पर हुआ था, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के जो है संपादन विभाग में काम किया, दिनमान होगा, प्रदीप होगा, इंडिया टुडे होगा या गीतिका होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा।
जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आंसर लगाओ, फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड मेरे शेरों शेनियों, सबका सही जवाब आ रहा है दिनमान हो जाएगा। याद रखना ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका दिनमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 10 का आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। एजुकेशन गैलेक्सी का झंडा गाड़ के आना है आपको एग्जाम में, है ना। 1 फरवरी से ही आपका 2024 का परीक्षा शुरू होने वाला है और समय बहुत कम बच रहा है। मल्ल जी का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव होगा, राम जी श्रीवास्तव होगा, राम सक्सेना होगा या त्रिलोकीनाथ होगा? बताओ जरा, मल्ल जी का पूछा जा रहा है क्या, है ना। मल्ल जी का मूल नाम क्या था? मल्ल जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, भरत जी श्रीवास्तव। मेरा देखो गला जो है ना अब कुछ कुछ सही हो गया है ना, आप लोगों का एकदम, है ना, उत्साह और एनर्जी देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? बोलो से प्रेम मार्गी हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है ना, प्रेम मार्गी कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी पूछा जाता है एग्जाम में किस शाखा के कवि हैं, तो याद रखना प्रेम मार्गी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 12 में प्रश्न क्या है? सूरदास जी किस भाषा के कवि हैं? संस्कृत भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा होगा, अवधी होगा या मैथिली? तो याद रखना सूरदास जी एग्जाम में छपेगा, 100% गारंटी वाला प्रश्न एग्जाम में छपने वाला है। तो सूरदास जी की अगर बात हो तो याद रखना ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही जवाब है, ब्रज भाषा के कवि कौन है? सूरदास जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तो तुलसी को जो भूख जो है भक्ति की भूख है। किसकी भूख है? भक्ति की हो जाएगा, यानी 13 का ऑप्शन सी का सही जवाब है, भक्ति की भूख है ना। तुलसी मतलब तुलसीदास। अगला प्रश्न देखो क्या है, नावादास किस धारा के कवि थे? नावादास जी की बात हो रही है, ये आपको याद रखना सगुणोपासक रामभक्त धारा के कवि थे। तो ऑप्शन सी का बिल्कुल सही जवाब होगा, अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण ने जो है ना, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? बताओ, अवधी होगा, खड़ी बोली होगा, ब्रज भाषा होगा, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर दीजिए। आंसर देने में एकदम होता है ना, जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, और तोड़ना किसको है? क्वेश्चन को तोड़ना है, ठीक है। चलो, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो भूषण ने मुख्यतः जो रचना की है ब्रज भाषा में की है। ऑप्शन क्या होगा? सी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखिए 16, एकदम देखिए लल्लन टॉप क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, एकदम धुआं एग्जाम में छुड़ाना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत होगा या गांव का घर? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आज 15 स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिलेगा जो भी टॉप 15 में शामिल होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो लिखी कविता जो है यह पूछा जा रहा है कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? पुत्र वियोग इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है, पुत्र वियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग। जितने बच्चे बी चूज किए सबका सही जवाब है। आज पता नहीं वर्षा मेरे इधर भी पढ़ रहा है, आपके इधर पढ़ रहा है, तो एक बार बता दो, है ना। पुत्र वियोग के लेखक कौन हो गए? सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु जो हुई थी, है ना, इसकी जिनको जो मृत्यु हुई थी कार एक्सीडेंट में हुई थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है? शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता जो है कौन सी है? उषा के जो है ना, उषा जो है किनकी कविता है? शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनायक, किसकी बात हो रही है? बोलोगे सर जी बात थोड़ी अधिनायक, और पूछा जाए किस कवि की रचना है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना, यू कैन डू इट, जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए, है ना। वेल डन मेरे शेरो शेनियो, सबका करेक्ट आ रहा है, सभी बच्चे एकदम आज तो है ना धुआं छुड़ा दिए, क्वेश्चन का एकदम छक्का छुड़ा दिए। गेस्ट क्वेश्चन है 2024 के लिए, बताओ जरा अधिनायक जो किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय जी की रचना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आज जनता जो है किससे आतंकित है? आज जनता यानी आज की जो जनता जो है ना, पूछा जाए किससे आतंकित है? सरकारी तंत्र से, समाजवादी व्यवस्था से या पूंजीवादी व्यवस्था से होगा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है ना। तो बोलो से आज की जनता या आज की जनता जो है ना, यह पूछा जाए आतंकित की अगर जैसे ही बात हो तो याद रखना पूंजीवादी व्यवस्था से आतंकित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पूंजीवादी व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 20 दीजिए आंसर। उत्सव कौन मना रहे हैं? उत्सव कौन मना रहे हैं? उत्सव जो है शासक वर्ग मना रहे हैं। कौन मना रहे हैं? शासक वर्ग उत्सव मना रहे हैं। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। हर्षोल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? हर्षोल्लास का संधि विच्छेद हो जाएगा, हर्ष प्लस उल्लास हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है, हर्ष प्लस उल्लास। अगला क्वेश्चन देखो 22 में प्रश्न क्या है? सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या जोश है आप में, है ना, बताओ मेरे शेरो शेनियो, हाउ इज जोश? एकदम चैट में बताओ हाय सर, है ना, हाउ इज जोश मेरे शेरो शेनियो, जल्दी जल्दी बताओ हाउ इज जोश। आप सभी के अंदर क्या जोश है ना, क्या जोश है, क्या जुनून है, क्या आप लोगों का आंसर का जो है ना स्पीड आप लोग देखिए। और चैट सेक्शन में जितने स्टूडेंट मेरा वीडियो का वॉइस सुन रहे हो, आप बैठे हैं, लेटे हैं, सोए हैं, है ना, जैसे भी मेरा वीडियो देख रहे हो आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि जब आपका टेस्ट लगाओगे, जब एग्जाम में जब OMR सीट दिया जाएगा और जो सब सेट दिया जाएगा A से J रहेगा,
सबका अलग अलग सेट रहेगा एनुअल एग्जाम में, ठीक है। सबका अलग अलग जब सेट रहेगा तब आपका जो है ना हालात खराब हो सकता है, इसलिए अभी के अभी आपके पास मौका है, अपना जो है ना कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, है ना। तो जल्दी जल्दी जवाब देने का प्रयास कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए वेरी नाइस मेरे शेरो शेनु, सबका करेक्ट आ रहा है। सूर्योदय का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होता है सूर्योदय का होगा सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, सूर्य प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। उज्ज्वल की बात हो रही है तो उज्ज्वल का क्या होगा, डबल जो है तो आपका उत बन जाएगा, उत प्लस ज्वल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24वां प्रश्न आपके नजर के सामने आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आज का सेशन का पीडीएफ मिलेगा, लास्ट तक आप लोग बने रहिए, है ना। आप सभी के लिए पीडीएफ देने के लिए जो है ना एक स्पेशल ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग सभी बच्चे जो है ना पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, ये तो हमें भली भांति पता चल चुका है। और आप लोग जो है ना 100% मेहनत करने वाले स्टूडेंट हो। जब आप लोग मेहनत करने वाले हैं तो आप लोगों के लिए भी जो है कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी हम देने वाला हूं, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, उद्भव का संधि विच्छेद क्या होगा। 24वें प्रश्न का क्या होगा, उद्भव का क्या होगा, उत प्लस भव हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, उत प्लस भव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। गेस क्वेश्चन है, ऋग्वेद का क्या होगा। ऋग्वेद का जो होता है ऋग प्लस वेद ऋग्वेद हो जाएगा, याद रखना बढ़िया से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऋग प्लस वेद ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26वां प्रश्न क्या है, 29 में कौन सा उपसर्ग है। 29 उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर, ध्यान रखना, जो शब्द के क्या हो, जो शब्द के पहले आकर क्या करे, आकर अर्थ में करे परिवर्तन, अर्थ में जो है परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। तब उस पर शब्द के पहले देखो 29, 30 से पहले क्या रहा है, उन आ रहा है, यही तो आपका उपसर्ग होगा। उन कहां पर है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी होगा। 26 का क्या होगा, 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 है, विज्ञान, ज्ञान में देखो क्या लग रहा है, तुझे अर्थ में परिवर्तन हुआ, वी लगा तभी तो अर्थ में परिवर्तन हुआ, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वी आपका उपसर्ग हो गया। शाबाश मेरे धुरंधर, मेरे, है ना, जवाब दो। और चलिए आज जो है राशिद को मॉनिटर, एज ए मॉनिटर इनको नियुक्त करेंगे, बिकॉज ये जो है ना डेली क्लास में समय से रहते हैं। मॉनिटर बना दिए हैं राशिद को, है ना, एक दो स्टूडेंट को भी मॉनिटर भी और बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा एकदम डेली क्लास में हम दिखते हैं उनको एक दो स्टूडेंट का भी मॉनिटर जो है ना बना देता हूं। तब तक आप लोग बढ़िया, अगर आप लोग डेली क्लास करोगे, समय से पहले आप लोग जुड़े रहोगे और अंत तक, शुरू से अंत तक क्लास कीजिएगा, तो आपको तो पीडीएफ नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। मॉनिटर भी बनाया जाएगा जिसमें आपका जिम्मेदारी बढ़ जाएगा, आपको क्लास में जो है पहले आपको जुड़ना है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए इसका आंसर दीजिए, है ना, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय क्या होता है, अंतिम शब्द बताओ पढ़ाई में, है ना, इसका अंतिम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बोलो उसे पढ़ाई में पूछा जा रहा है प्रत्यय क्या होगा, अंतिम में क्या है, पढ़ाई यानी आई आ रहा है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, आप लोग एकदम धुआं छोड़ा दो। सबका एक दिन आएगा, आप लोग अगर आज टेस्ट में 1 रैंक आओगे तो फिर आप लोग मॉनिटर सीधे बनोगे। झाड़ू में कौन सा प्रत्यय है, 29, झाड़ू में अंतिम शब्द क्या, झाड़ू, ऊ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और याद रखना ये नहीं कि आप लोग मॉनिटर बन गए तो आप लोग क्लास मिस करोगे तो फिर मॉनिटर खुद ही आप लोग हट जाओगे, ठीक है। अगर एक सप्ताह अगर आप लोग लगातार अगर क्लास नहीं कीजिएगा, आपका मॉनिटर जो आपका बैच जो हमने दिया वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए कंकर शब्द का लिंग निर्णय करें, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। कंकर जो है कौन सा लिंग है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कंकर जो है इसमें आपको बताना है कौन सा लिंग है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। बोलो कंकर जो है ये आपका पुल्लिंग है, बढ़िया से याद रखना, छपेगा ही छपेगा क्वेश्चन। कहां गया, अब देखो सही से दिख रहा है क्या, एक बार चैट में बताओ। चलो अब सही से दिख रहा है, एक बार चैट में बताओ जल्दी से जल्दी। अरे नेटवर्क यार धोखा दे देता है यार, क्या बताएं। अब बताओ सही से दिख रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क जो है ना वर्षा पड़ने के कारण जो है नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो गया था, अब सही से दिख रहा है क्या। हाँ, नेटवर्क इशू के कारण जो है हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ना, क्या बताए। इतना बढ़िया जोश से अपन चल रहे थे पूरा रफ में, है ना, अभी तक तो क्वेश्चन भी हम खत्म कर देते, सो सैड। लेकिन कोई बात नहीं, है ना, अपन सब मेहनती, है ना, आप लोग भी मेहनती स्टूडेंट हो और आपके साथ साथ जो है हम तो अटूट मेहनत करवाने के लिए हमेशा खड़े हैं, तत्पर हैं, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों को एकदम हार नहीं मानना है, ठीक है, हार नहीं मानना है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो, हमने आपको चैट में बोल दिया था, वेट कीजिए, है ना। जितने बच्चे इंतज़ार कर रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, आप लोगों को, ठीक है। और 1 मिनट,
चलिए अब देखो सबके पास वॉइस अब सही से पहुंच रहा है ना, एक बार बता दो, कंफर्म कर दो। नेटवर्क इशू हो, हमने आपको चैट एक बार बताओ अब सही से चल रहा है क्या, एक बार चैट में बता दो सबको सही से दिख रहा है। जल्दी जल्दी चैट कीजिए सभी स्टूडेंट मेरे प्यारे, है ना। अब सही से दिख रहा है सबको, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ कब से नेटवर्क ख़राब हुआ पता है? 29 के बाद शायद आपका ख़राब हो गया ना। चलो ये दो क्वेश्चन आपको लगता है नहीं दिखा क्या? दिखा है 29 30 दिखा है इन सबको? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे रे रे क्या अब बात है, ये हुई ना बात। चलो यहाँ पर देखो कंकर क्या है, कंकर आपका पुल्लिंग है। अखबार क्या है, अखबार पूछो जरा क्या है, तो अखबार आपका क्या है, पुल्लिंग है, ये भी याद है ना। कंकर और अखबार क्या है, पुल्लिंग है। ओके चलो जोश में फिर लगता है आपको आना पड़ेगा, है ना। आप लोग जब चैट में एकदम देते हो जोश में आंसर, तब तुम्हारा गुरुजी भी रहते हैं एकदम फुल जोश में, है ना। तब देखते हो एकदम क्वेश्चन का धुआं छुड़ा देता है ना, क्वेश्चन दिखे और फटाक से एकदम छक्का छुड़ाना है। ओके चलो क्लियर है, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए 32 में प्रश्न है, प्रसार का विलोम क्या होगा? संकुचित होगा, एकत्रित होगा, एकत्र होगा, या पूछा जरा इनमें से कोई नहीं। यानी देखो प्रसार जैसे होता है ना कि आप लोग देखते होंगे कि इसका जैसे जैसे टीवी प्रसार हो गया, यही प्रसार पूछा जा रहा है, कोई भी चीज का प्रसार किया जा रहा है। यानी प्रसार जो शब्द है इसका उल्टा जो होता है आपका संकुचित होता है। क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन में 33 में प्रश्न क्या है? 33 में प्रश्न है, प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? प्रच्छन्न शब्द का विलोम होगा आपका प्रतिपन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे धुरंधर स्टूडेंट? बोलोगे सर जी प्रतिपन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न हो जाएगा। याद रखना भले अगर नेटवर्क धोखा देगा लेकिन हम आपके साथ खड़ा हैं, है ना। नेटवर्क को भी हार मानना पड़ेगा। चल लुप्त का विलोम क्या होगा? बोलो सर लुप्त जो शब्द है ना, जैसे कोई भी चीज जैसे लुप्त हो गया यानी गायब होना, लुप्त होना यानी गायब हो गया। अब उसको क्या, उसका उल्टा क्या होगा? लुप्त का क्या होगा? प्रकट होगा, दिखना हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही जवाब प्रकट हो गया। ठीक है सबको एकदम बताओ, सभी बच्चे एक बार यस लिख दीजिए, है ना। सभी के पास सही से दिख रहा है ना, ऐसा ना हो कि नहीं दिखे। हम चाहते हैं सभी बच्चे एकदम एक बार जोश में आंसर दीजिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक जोड़ लीजिए फिर से। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 35 दुर्गा का क्या होगा? दुर्गा का महागौरी हो जाएगा। दुर्गा का क्या होगा? महागौरी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? तो बोलो से ऑप्शन 20 का सही जवाब है महागौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 36 में प्रश्न है, दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दूध क्या है? दूध क्या होगा? अब इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। वेरी गुड मेरे शेरो शेनियो, सभी बच्चे का सही और सटीक आंसर आ रहा है। तो दूध जो है दूध का आपका क्षीर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जिस कन्या का विवाह होने वाला है, जैसे आप लोग मंडप में देखते होंगे, जैसे मंडप में आप लोग देखते होंगे कि आयुष्मान, है ना। आयुष्मान किसको बना दे बताओ चैट सेक्शन में, है ना। जैसे हो गया प्रिंस हो गया, या रंगबाज अभिमन्यु हो गई, है ना, या अजय हो गया, खुशी हो गई, है ना। कोई भी आयुष्मान आयुष्मती कुछ भी बना दो, लेकिन विवाह नहीं होने वाला है, ऐसे ही बता रहा हूं। ये मत समझो कि सर जी हमको जो है ना पढ़ाई छोड़ के शादी करवाने का मंत्र पढ़ेंगे, है ना। ओम मंगलाय भगवान विष्णु, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है थोड़ा मस्ती भी करना है ना। तो जिस कन्या का विवाह हो ना, जैसे जो भी कन्या होता है ना, तो उसका जिसको विवाह होता है ना उसको कहा जाता है आयुष्मती, और जो लड़का को जो विवाह होता है उसको आयुष्मान कहा जाता है। जैसे बोलता है ना कि आयुष्मान ये कुमारी या ये कुमार, सुने हो ना। तो ऑप्शन बी 37 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 नंबर प्रश्न क्या है, संध्या और रात्रि के बीच की वेला को क्या कहा जाता है? अब देखो संध्या और रात्रि जो होता है ना, संध्या और रात्रि की जो बीच का वेला है उसको गोधूली वेला कहा जाता है। गोधूली, ऑप्शन डी का सही जवाब है गोधूली। टेस्ट होगा लास्ट, बिल्कुल होगा, तैयारी कीजिए। टेस्ट होगा इरफान, बिल्कुल होगा। दंपति का विशेषण क्या होगा? दंपति का क्या होगा? दंपति का दाम्पत्य हो जाएगा, दाम्पत्य। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 40 क्या है, उद्योग का विशेषण क्या होगा? उद्योग का विशेषण क्या होगा? यहां पर एक लड़का लिख रहा है क्या, लड़की के लिए आयुष्मती लगता है। अच्छा, और कुछ लिखना है क्या? और उसके बाद है, अच्छा ठीक है। चलो उद्योग का विशेषण क्या होगा? 40 का उद्योग का क्या होगा? औद्योगिक होगा। उद्योग का क्या होगा? औद्योगिक हो जाएगा। ऑप्शन डी का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, साहित्य का विशेषण क्या होगा? गेस क्वेश्चन है 2024 के लिए। और हाँ, अगर आप लोग बढ़िया से मेहनत करोगे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बढ़िया से मेहनत कीजिए। और ये जो क्लास आपका रात्रि 9 बजे चल रही है, किस पे? एजुकेशन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे, है ना। जितने स्टूडेंट को नहीं पता है चैनल का नाम एकदम बढ़िया से याद रखना, है ना। एजुकेशन तो आपको सबको पता है ना। गैलेक्सी मतलब हो गया आपका एक तरह समूह, है ना।
यानी शिक्षा का समूह को लेकर चलना है। चलिए साहित्य का विशेषण क्या होगा, साहित्य जो है इसका विशेषण होगा साहित्यिक, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है साहित्यिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 42 में प्रश्न क्या है, अपाद मस्तक में पूछा जाए कौन सा समास, अपाद मस्तक है ना, बताओ इसमें कौन सा समास होगा, अपाद मस्तक जिसकी शुरुआत किससे हो, आ से हो, है ना, पे से हो, भर से हो, वो सभी के सभी क्या होगा, अवयवी भाव समास। हमने समास का ट्रिकी वीडियो अपलोड किया हूं, जो बच्चे नहीं देखे हो समास का ट्रिकी वीडियो एजुकेशन गैलेक्सी लगा दीजिएगा, मिल जाएगा आपको वीडियो। चलिए अगला प्रश्न क्या है, पुस्तकालय में कौन सा समास है, पुस्तकालय का मतलब पुस्तक काल है, पुस्तकालय हो गया, का व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, और जब भी कोई भी व्यक्ति चिन्ह का लोप होगा वो आपका तत्पुरुष समास होगा। गेस क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आपके लिए टॉपर बैच शुरू किया हूं हिंदी के लिए, तो डेली जरूर क्लास कीजिएगा, जैसे आज हिंदी है कल आपका इंग्लिश क्लास होगा, इसलिए डेली क्लास कीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जबरदस्त होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 7 बजे हो जाएगा, याद रखना, और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर आपको मिल जाएगा। चलिए 44वां प्रश्न है, अष्ट धातु में कौन सा समास है, अष्ट धातु, अष्ट, अष्ट मतलब 8, अष्ट मतलब क्या हो गया, अष्ट का मतलब हो गया 8, 8 क्या संख्या है, और हमने आपको बताया जब भी क्या हो संख्या का बोध हो, जब भी क्या हो संख्या का बोध होगा कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, तो बोलो सही द्विगु समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, फल फूल में पूछा जाए कौन सा समास है, फल फूल में कौन सा समास है, फल फूल में कौन सा समास है ना, फल फूल में कौन सा समास है, ठीक है, वीडियो निकाल दो। फल फूल में कौन सा समास है, फल फूल में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा ना, ऑप्शन नंबर डी। सबका चैट दिख रहा है, सबका चैट दिख रहा है, कौन बच्चा सही दे रहे हो है ना, कौन कौन नहीं गड़बड़ दे रहे हो, लगभग बच्चे का सही आ रहा है, वेरी गुड है ना। अगला स्टूडेंट, अब बताओ इसमें कौन स्टूडेंट डेली अभी क्लास कर रहे हैं है ना, अभी बहुत सारे स्टूडेंट है ना जिनका नया नया नाम दिख रहा है, लेकिन पुराने स्टूडेंट लगभग बन चुके हैं मॉनिटर। अब न्यू स्टूडेंट देख लेते हैं कौन कौन मॉनिटर बनने योग्य है। चलिए प्रीति हो गया, कबीर लक्ष्मण हो गया है ना, उसके बाद हो गया, उसके बाद क्या हो गया है ना, चलिए उसके बाद प्रिंस राज हो गया है ना, रंजीत, ये सारा स्टूडेंट आप जो है ना मॉनिटर योग के कैटेगरी में आ रहे हो है ना, सबका नाम नोट कर रहे हैं 2-3 दिन, प्रीति कुमारी, हाँ सर जी हम कल से स्टार्ट किए, चलिए कोई बात नहीं, कल से स्टार्ट किए हो 2-4 दिन कीजिए, सबका नाम देख रहे हैं है ना, उसके बाद आप में से मॉनिटर कोई किस लगभग धीरे धीरे सब बनोगे है ना। स्व परिवार में कौन सा समास है जिसकी शुरुआत किससे, अ से हो, सौ से हो, ब से हो, वो आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दांत खट्टे करना, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, निशा भारती आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। दांत खट्टे करना है ना, जैसे होता है ना कि दांत खट्टे करना, इसका मतलब हुआ पराजित करना, इसका मतलब क्या होगा, दांत खट्टे करना, इसका अर्थ क्या हो गया, पराजित करना, याद रखना। ऑप्शन कौन सा आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब। एग्जाम में ये क्वेश्चन 3-4 साल पूछा गया है, कितना साल पूछा जा चुका है, 3-4 साल। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए 48 में प्रश्न है क्या, छाती पर जो है मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, छाती पर मूंग दलना यानी विरोधी के सामने उसे दुख पहुंचाने की कार्रवाई करना, उसी को कहते हैं छाती पर मूंग दलना है ना, विरोधी के सामने क्या होगा, उसे दुख पहुंचाने की कार्रवाई करना यानी छाती पर मूंग दलना। चलिए अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3-13 होना। अब जैसे बोलते हैं ये तो 3-13 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 49। 3-13 होना यानी बिखर जाना, क्या हो जाएगा, बिखर जाना, ऑप्शन बी। जगदीश चंद्र माथुर जो मूलतः क्या थे, गेस क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाओ। जगदीश चंद्र माथुर जो थे यह मूलतः क्या थे, नाटककार थे, क्या होगा, नाटककार, ऑप्शन सी का सही जवाब है, नाटककार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 51 पूछा जा रहा है क्या, बातचीत शीर्षक के जो रचनाकार कौन है, बातचीत शीर्षक के रचनाकार जो है कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी होगा, कौन हो गए, बालकृष्ण भट्ट जी। और हाँ, बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में हमने जो है आज 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड किया हूं, आप लोग चैनल पे जाकर जरूर देख लीजिएगा, 1 शॉर्ट, जिसमें आपका है ना बातचीत से जो है पूरा सब्जेक्टिव करवा दिया हूं, ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूं है ना, पूरा चैप्टर हमने समझा दो, एक ही वीडियो में 1 घंटा वीडियो में जो है ना 1 घंटा 10 मिनट के आसपास है, पूरा कंटेंट उसमें समझा दिया हूं, जरूर देख लीजिएगा। निबंध में उसमें भी कवर है, सारा कंटेंट है। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, उषा, ये भी गेस क्वेश्चन है। उषा की रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, उषा के क्या हो जाएगा, उषा के रचयिता कौन होंगे मेरे प्यारे धुरंधर स्टूडेंट, बोलोगे शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, 53, अदनाश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है, अदनाश्वर के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म कब हुआ, जन्म हुई
थी 1908 में, मृत्यु जो हुई थी या 1974 में हुई थी, या किस राज्य के हैं, याद रखना। एक गाना सुने उन, जिया हो बिहार के लाला, यानी बिहार राज्य के हैं। गांव पूछा जाए किस जिला से हैं, जिला एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना बेगूसराय जिला से हैं। और गांव बताओ, गांव कौन सा हो गया, सिमरिया। आप लोग कभी सिमरिया नहाने आए हो कि नहीं, है ना। सिमरिया जरूर अपने ज़िंदगी में एक बार जरूर सिमरिया जो गंगा जी आप लोग जरूर नहाने के लिए आना, वहाँ पर हमसे मुलाकात हो जाएगा, ठीक है। जब सिमरिया आओगे, है ना, नहाने के लिए कुछ भी होता है ना, तो आप लोग एक बार जरूर नहाना, बहुत ही बढ़िया है सिमरिया, है ना, ठीक है। तो जरूर सिमरिया में एक बार नहाने के लिए गंगा जी आना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 54, प्रेम के पीर के कवि कौन है, बताओ 54 का राइट आंसर क्या होगा। प्रेम के पीर के कवि हैं जयसी जी, है ना। महाकुंभ भी लगता है ये सिमरिया में, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। प्रेम के पीर के कवि कौन है, जयसी होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 55 है क्या, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज, जैसे रोज जो है ना, रोज क्या है, रोज क्या है, सबसे पहला प्रश्न ये है, तो बोलोगे रोज जो है ना, रोज क्या है, रोज कहानी है, रोज क्या है, कहानी है ना। अब रोज के लेखक कौन है, अज्ञे जी हैं, कौन है, अज्ञे जी, याद रखना। क्लियर है, आगे बढ़िए, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56, इनमें से कौन सी रचना जो है ना, प्रसाद जी की नहीं है। चलिए बहुत कम प्रश्न बच रहा है, प्रसाद जी की नहीं है झरना, बाकी देवदासी होगा, कमायानी आंसू, ये सब के जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लिखी हुई है, और नहीं लिखी है तो झरना नहीं लिखी है। अगला क्वेश्चन है, पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की कहानी का नाम क्या है। पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी का नाम है उसने कहा था, किसने कहा था, उसने कहा था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 58 पूछा जा रहा है, क्या श्री कृष्ण ने किस पर जो आक्रमण किया था। श्री कृष्ण ने जो आक्रमण किया था कंस पर किया था, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है कंस पर। अगला क्वेश्चन है, नामांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के, गाना सुने हो ना जी, अभी जस्ट हमने आपको बताया था ना, बिहार के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए जी अगले प्रश्न देख लेते हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना, है ना, तारा सप्तक के प्रसिद्ध लेखक अज्ञे जी हैं। चलिए अजय लिख रहे हैं, वेरी गुड अजय। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60, चलिए 60 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तुलसीदास ही अपना पेट भरते थे राम श्री नाम का नाम लेकर। सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब करने में एकदम कंजूसी नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देखो, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना। शिक्षा जो है ये जो आपका क्या है, निबंध है, शिक्षा क्या निबंध है। अब बताना इसके निबंधकार कौन है, जय कृष्ण मूर्ति होगा, या उदय प्रकाश होगा, मल्य जी होगा, या ओम प्रकाश, या मोहन राकेश होगा। आप लोगों के सामने OMR सीट आपका क्या है, आपका चैट्स और कमेंट सेक्शन है। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बोलोगे शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा, याद रखना, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। गांव का घर कविता के कवि कौन है, गांव का घर जो है ये आपका क्या कविता है। अब इसके कवि पूछा जा रहा है कौन है, तो याद रखना ज्ञानेन्द्र जी हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या 63 नंबर प्रश्न है, वो सदन जो शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा हुई है। वो सदन में जो चर्चा हुई है महात्मा गांधी की चर्चा हुई है। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूछते, तो सूरदास जी के पूछते, याद रखना ए इसका राइट आंसर होगा सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 नंबर प्रश्न है, जूठन शीर्षक की विद्या क्या है। चलिए सभी बच्चे एकदम बताओ, हाउ इज जोश मेरे धुरंधर स्टूडेंट, एकदम जोश इसी तरह रहना चाहिए। बस अब इसके बाद आपका टेस्ट ही लगवाएंगे, है ना, उसके बाद देखेंगे कौन कौन बच्चा एकदम जो है ना भौकाल मचाता है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी। आंसर देने में एकदम कंजूसी नहीं करना है, आंसर देने में कंजूसी नहीं करना है। जूठन शीर्षक की विद्या क्या है, बताना है। जूठन जो है हाँ इसकी विद्या क्या है, ये क्या है, कहानी है या सब चित्र होगा, आत्मकथा होगा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो जूठन जो है आपका आत्मकथा, तो ऑप्शन सी का राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन सी है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति का नाम है कामायनी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कामायनी। अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देने में कंजूसी नहीं कीजिए, ठीक है। आंसर देने में ना गला मेरा फिर लगता है फंस रहा है क्या इतना ना मेहनत करवा देते हैं ना, है ना। नामांकित में कौन आपका अज्ञे जी का उपन्यास नहीं है, ऐसा देखो गला को हम बना लेंगे, है ना, त्रिवेणी हो जाएगा कि क्लास करते रहेंगे लेकिन खराब नहीं होगा, इसको इसी तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना। चलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखो, मुक्ति बोध जी का जन्म हुआ था। अब बताना है मुक्ति बोध जी का जन्म जो है कहां पर हुआ था। मुक्ति बोध जी का जन्म हुआ था कहां पर, रामगढ़ में, भोपाल होगा, श्योपुर होगा, या वाराणसी होगा। तो याद रखना मुक्ति बोध जी जो है ना, मुक्ति बोध जी का जो जन्म हुआ था कहां पर हुआ था, श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां पर हुआ था, श्योपुर जो है
है ना। श्योपुर कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में जो है मुक्ति बोध जी का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 68, 68 तो हो ही गया ना, 69। मालती किस कहानी की पात्रा है? ए मालती, देखो एक होता है ना ए मालती, है ना। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? मालती जो है ना, मालती पूछा जाए किस शीर्षक की पात्रा है? ऑप्शन है रोज की होगा, जूठन की होगा, ओ सदरना होगा, या आपका त्रिश की बात हो रही है ना। तो मालती रोज की पात्रा है, और रोज के लेखक कौन है? रोज के लेखक है अज्ञा जी, ये भी याद रखना। और किसका पात्रक है? तो रोज की पात्रक है, याद रखना। और आप लोग बताओ रोज की विद्या क्या है? रोज क्या है? रोज क्या है? रोज क्या आपका कहानी है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण कार एक्सीडेंट था, है ना। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है पुत्र वियोग जो चैप्टर है जिसके लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट। और पुत्र वियोग की विद्या क्या है? कमेंट करो। चलो 71 नंबर प्रश्न है, रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? रजनीश जो शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? रजनीश का बोलोगे सर जी, रजनीश का क्या होगा? रजनी प्लस ईस हो जाएगा, रजनी प्लस ईस होगा, याद रखना। रजनी तो ऐसे होगा, रजनी ये हो गया, और ये दीर्घिकार और तालम स्व पड़ेगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में फंस नहीं जाना है, क्वेश्चन छपने वाला एग्जाम में, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, एकदम नहीं फंसोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर देखो 72 है, पवन का संधि विच्छेद। देखो पवन आपके है ना मासिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ना। तो मासिक में पूछा गया, तो आपके एनुअल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, याद रखना। तो पवन का क्या होगा? पू प्लस अन होगा। और आपके एनुअल एग्जाम के लिए हम आपको एक क्वेश्चन गेस कर देता हूं, पवन नहीं पावन। अगर पावन पूछा जाए तो आपको याद रखना क्या होगा? पावन, यानी पौ प्लस क्या होगा? अन होगा, पावन। अगर पवन हो तो पो प्लस अन, पावन हो तो पो प्लस अन। क्लियर है ना। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है 73, 73 नंबर क्वेश्चन देखो। 73 नंबर प्रश्न क्या है? सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्कार जो है इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस कार, सत्कार। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का क्या होता है? विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, दिनेश, है ना। दिनेश जो ये नाम है, लेकिन इसका बताना संधि विच्छेद क्या होगा? दिनेश का क्या होगा? दिनेश यानी दीन प्लस इस दिनेश हो जाएगा, यानी ओ ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्या? आगमन में जो है कौन सा उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले, गमन से पहले क्या आ रहा है, ये आपका उपसर्ग होगा, यानी जो अर्थ में परिवर्तन कर रहा है उसे उपसर्ग कहते हैं। क्लियर है? एक बार चैट में बताओ, सबको समझ आ रहा है? उपसर्ग से 2 से 4 नंबर एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एनुअल में 2 से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, ठीक है। 76 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 77 है, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? पूर्णिमा जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? पूर्णिमा में देखो अंतिम में क्या है? पूर्णिमा, क्या रहा? ईमा, पूर्णिमा यानी ईमा। तो ऑप्शन इसका सही जवाब है ईमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलज में कौन सा समास है? जलज में कौन सा समास है? बताओ जरा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए शिवानी कितने दिन से क्लास कर रही है? चैट में बताना, है ना। जलज में पूछा जा रहा है कौन सा समास है? जलज का मतलब क्या होगा? जल का जल, जलज हो गया, है ना। अब देखो काव्य व्यक्ति चिन्ह का जैसे लोप होगा तत्पुरुष समास होगा, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, है ना। देवालय में कौन सा समास? देवालय का मतलब देव का आलय, देवालय। काव्य व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, ये आपका क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर प्रश्न है, लंबोदर जो है, ध्यान दीजिएगा, लंबोदर मतलब लंबोदर कौन भगवान हो गए? गणेश जी। गणेश जी को क्या कहा जाता है? लंबोदर कहा जाता है, क्या होगा? गणेश जी, है ना। तो लंबोदर जो है ना, इसमें पूछा जा रहा है क्या? इसमें पूछा जाए कौन सा उपसर्ग, कौन सा समास है? गणेश भगवान। देखो जितने भी भगवान का बोध होगा वो सभी के सभी वीआईपी में रखना, और वीआईपी जो शब्द रहेगा वो हमेशा कौन सा का समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। जैसे दशानन बोले, रावण की बात हो, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 81 नंबर प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में जो है कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। भाई और बहन के बीच में वियोजक चिन्ह, देखो आपको जब भी वियोजक चिन्ह दिखे और विलोम, वियोजक चिन्ह क्या रहे? आपको लगभग जो है विलोम रहे। जैसे अगर मान लो धरती हो गया, है ना, विलोम रहे ना रहे, जैसे हो गया माता पिता हो गया, है ना। एक तरह विलोम वाला भी रहता है और नहीं भी रहता है ना, या माता पिता हो गया, जब भी ये वियोजक चिन्ह मिल जाए। ये आपका भाई बहन हो गया। 2-3 नंबर यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, भाई बहन। आप लोग क्या याद रखोगे? क्या एजुकेशन गैलेक्सी के सर्च थे, है ना, आप लोग भी याद रखोगे, एग्जाम में बोलोगे सर जो ट्रिक बताए काम कर दिया। तो जब भी क्या हो, है ना, जब भी ये वियोजक चिन्ह मिले द्वंद्व समास लगाना। हमने आपका समास का ट्रिक की वीडियो अपलोड कर दिया, सर्च कर लेना समास का ट्रिक की वीडियो, एजुकेशन गैलेक्सी मिल जाएगा वीडियो, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर सेम रहेगा तब आपको अवयवी भाव समास लेना। जैसे अगर हम यही पूछे, है ना, अगर पूछे हाथों हाथ में जो है कौन सा समास है,
देखो दोनों सेम आ रहा है, तब आपका अवयवी भाव समास होगा। अगर सेम रहेगा तो, नहीं तो आपका द्वंद्व समास होगा। क्लियर है? एक बार यस यस लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन, जिसकी शुरुआत प्रति से हो, जिसकी शुरुआत किससे हो? प्रति से हो, बे से हो, भर से हो, आ से हो, वो सभी क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा। ट्रिक हमने बताया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 83 है, आग का पर्यायवाची क्या होगा? आग जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? आग का होता है अग्नि। आग का क्या होगा? अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर का पर्यायवाची क्या होता है? ईश्वर का पर्यायवाची होता है परमात्मा। क्या होता है? परमात्मा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है परमात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? अंधकार, है ना। एक होता है विनाश काले विपरीतार्थ बुद्धि, जब विनाश काल आता है बुद्धि विपरीत होता है। अब यहां पर पूछा जा रहा है क्या? अंधकार जो है, अंधेरा जो है ना, इसका उल्टा क्या होगा? विलोम। अंधेरा का क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। अंधकार का प्रकाश होगा, उजाला नहीं लगा देना है, ठीक है। अंधकार मतलब अंधेरा होता है, लेकिन अंधेरा नहीं लिखा है। अंधकार है तो प्रकाश चूज करना, याद रखना, उजाला नहीं चूज करना, ठीक है। यानी 85 का क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधे का विलोम क्या होगा? अधे का विलोम क्या होगा? अधे जो है ना, अधे जो है सर जलज कर्मधारय समास होगा? नहीं, जलज होगा आपका तत्पुरुष समास। जलज का मतलब क्या होगा? जलज, है ना, जल का जल जलज कहलाता है। का व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास कहलाएगा, ठीक है। अधे का विलोम क्या होगा? अधे, है ना, अधे का क्या होगा? 86 का बताओ। अधे का आपका सधे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। गोरा का क्या होगा? गोरा है तो इसका उल्टा क्या होगा? गोरा है, काला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस अब खत्म होने वाला, इसके बाद टेस्ट होगा। ठंडा का क्या होगा? ठंडा है तो गर्म होगा, है ना। दिवाकर का क्या होगा? दिवाकर का क्या होगा? 89 का आंसर लगाओ। दिवाकर का निशाकर होता है। क्या होता है? दिवाकर का क्या होता है? निशाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90 है क्या, है ना। साधारण का जो है विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? साधारण का होता है असाधारण। साधारण का क्या होगा? असाधारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका आचरण बुरा है उसके लिए एक शब्द, जिसका बुरा रहता है ना आचरण, उसके लिए एक शब्द होता है दुराचारी, है ना। जिसका आचरण बुरा है दुराचारी। जिसका अच्छा रहेगा, है ना, एग्जाम में पूछा जाता है अच्छा और बुरा से क्वेश्चन, जिसका अच्छा रहेगा उसके लिए आपका हो जाएगा सदाचारी, ठीक है। जिसका अच्छा रहेगा सदाचारी, जिसका बुरा रहेगा वो दुराचारी। तो यहाँ पर बुरा का पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना दुराचारी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। 92। अब 10 क्वेश्चन, आप 8 ही क्वेश्चन बच रहा है। इसके बाद जिसके पास जो है धन ना, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए तब तक हम इसका टेस्ट वाला जो है थोड़ा सा इसका हम सेटिंग करना पड़ेगा, तब आप लोग टेस्ट लगा पाओगे। तब थोड़ा सा स्लो चलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इधर से एक साइड से एक हाथ से जो है ना टेस्ट भी लगवाएंगे और क्वेश्चन भी आपको हम करा। अभी टेस्ट आपका यहाँ पर थोड़ा सा हमको सेटिंग करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन हम आपका ऐड करेंगे तब आपका टेस्ट तैयार होता है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा 2 मिनट, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन कराते कराते हम कर लेंगे, ठीक है। बताओ जरा, जिसके पास धन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताओ, निर्धन होगा, निर्दयी होगा, कठोर होगा या जिज्ञासु होगा? चलिए आंसर दीजिए। 92 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट, एकदम फटाफट आंसर लगाओ, है ना। एकदम बुम बाम कर दीजिए चैट सेक्शन में। एक बार बताओ, मजा आया आज का सेशन में? अभी और थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग चलो क्वेश्चन खत्म ही कर देते हैं ना, क्योंकि फिर आराम से लगा लेंगे, है ना। जिसके पास धन हो, है ना, जिसके पास धन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? या जिसके पास, क्वेश्चन गलत है ना, जिसके पास जो है धन ना हो, धन जो है ना हो वो आपका निर्धन हो जाएगा, तो ऑप्शन ही होगा। अगला प्रश्न 93 क्या है? घोड़ा बेचकर सोना। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घोड़ा बेचकर सोना, निश्चिंत होना, 20 का सही जवाब है ना। 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 3 तेरा होना, बिखर जाना, 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? राय का पहाड़ बनाना मुहावरे का, राय का पहाड़ यानी आपका छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, राय का पहाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 है, हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ पांव मारना, प्रयास करना हो जाएगा। क्या होगा? प्रयास करना, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलिए आंसर दीजिए। 97 का सही जवाब क्या होगा? हवा में बातें करना, है ना, इसका, है ना, इसका आप लोग बताओ। एक ग्रुप बना दे क्या पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए, जो है ना, एक टॉपर ग्रुप हम सोच रहे हैं अभी बना देते हैं। रुक जाइए, एक हम ग्रुप जो है अभी जस्ट हम क्रिएट कर रहा हूँ, जो बच्चा क्लास कर रहे हो, है ना, एजुकेशन गैलेक्सी, है ना, लिख देते हैं एजुकेशन गैलेक्सी टॉपर ग्रुप बना रहे हैं, इसलिए इसमें लड़की नहीं जुड़ना, ठीक है। अगर जुड़ोगे तो अपना डीपी चेंज कर लेना। चलो आप लोग बताओ, ग्रुप बना दे क्या? एक बार चैट में बताओ। एजुकेशन गैलेक्सी टॉपर नाम से ग्रुप बना देते हैं, ठीक है, जिसमें जो बच्चा डेली क्लास करते हो, है ना, स्पेशली उनके लिए रहेगा यह ग्रुप। बना दूँ क्या ग्रुप? है ना, इसमें आज का सेशन का PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, रुक जाइए,
है ना। सेंड मैसेज बंद कर देते हैं। एक बार आप लोग बता दो, बना दे क्या, जल्दी जल्दी बताओ, ग्रुप बना दे क्या। इसके बाद अभी आपको टेस्ट भी लगाना है, ये नहीं कि आप लोग टेस्ट लगाए बिना छोड़ के चले जाना, बस हो गया। तब बोलोगे सर जी मेहनत मेरा बर्बाद हो जाएगा, है ना। इतना मेहनत से आपका टेस्ट लगवा रहे हैं ताकि आपका तैयारी जो है ना, तैयारी में 4 चांद लग जाए। ओके, आपके लिए ग्रुप बना देता हूँ। और लड़की वाले स्टूडेंट के लिए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, चैनल वाला ग्रुप में जुड़ जाना गर्ल्स, ठीक है। ओके, चलिए हम आपको ग्रुप बना देते हैं। और लड़की के लिए चैनल का ग्रुप है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से जुड़ जाइएगा। या मेरा नंबर है, जो लड़की अगर चैनल वाले ग्रुप से अगर जुड़ने में दिक्कत हो रही है, आप लोग मैसेज कर सकते हो 9798 030 243। ये देखिए अभी हम आपका पूरा क्वेश्चन भी करवाएंगे। 1 मिनट टाइम देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट में जुड़ के वापस आ जाओगे, एक बार चैट में बता दो। आप लोग 1 मिनट में ग्रुप में जुड़ के वापस आ जाओगे, चैट में बता दो यस यस, एक बार यस यस बता दीजिए। आप लोग 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग ग्रुप में जुड़ के वापस आओगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एक बार आप लोग चैट में बता दीजिए। तो चलिए एक बार आप लोग बता दीजिए, आज का PDF मिल जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग बताओ, आप लोग 1 मिनट में जुड़ के वापस आ जाओगे। ग्रुप का लिंक दे रहे हैं, आप लोग 1 मिनट में जुड़ के वापस आ जाओगे, जल्दी से बता दो। चलो ठीक है, 1 मिनट का टाइम दिया हूँ, ठीक है। 1 मिनट आपके पास टाइम है। 1 मिनट में जुड़ के वापस आने के बाद आप लोग कमेंट करना है कि सर जी जुड़ गए हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ के 1 मिनट में आओ वापस। चैट में लिंक दिया हूँ, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। और बाकी सभी स्टूडेंट जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, 1 मिनट आपके पास टाइम है। चैट में जो लिंक दिया हूँ उस पर क्लिक कीजिए, फटाक से जुड़ जाओ। 1 मिनट का टाइम है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। 1 मिनट का टाइम है, आपको क्या करना है, ज्वाइन होकर रहना है। 1 मिनट टाइम है ना। तब तक हम आपका यहाँ पर टेस्ट तैयार कर लेता हूँ। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, ठीक है। तब तक हम इधर टेस्ट आपका रेडी कर लेते हैं, जब तक आप लोग ग्रुप में जुड़ोगे। और लड़की जितने भी स्टूडेंट हैं, है ना, उनको क्या करना है, उनको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसमें जुड़ जाइए ताकि आपका नंबर सेफ रहे, है ना। ओके, चलो उसमें देखो, उसमें कोई भी आपका नंबर नहीं देख पाएगा, ना ही आप किसी का नंबर देख पाओगे, ना ही आपका कोई स्टूडेंट नंबर देख पाएगा। सबसे बढ़िया चैनल होता है, लेकिन चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट को जुड़ने ही नहीं आता है ना। बात ये सही है, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन आपका 23 ही बनाया है। चलो 23 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, कम से कम 20 अगर सही कर लेते हो तो समझ जाइएगा कि हाँ, है ना, तैयारी का लेवल एकदम क्या है, बढ़िया है। ओके चलो ठीक है, ऑल इज़ गुड। आपका टेस्ट का हम सेटिंग कर देते हैं, तब तक आप लोग जब तक आओगे जुड़कर। चलिए, गर्ल भी है सर, इसलिए जो बच्चे लड़की हो ना, आप लोगों को नंबर दे दिया हूँ। अगर चैनल से जुड़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप लोगों के लिए भी अगर गर्ल्स का ग्रुप बना सकते हैं, है ना। तब बताओ जरा, गर्ल्स का ग्रुप हम बनाएंगे कैसे, हमको पता कैसे चलेगा लड़की है कि लड़का है ना। हो सकता है कोई लड़की का DP लगा कर ग्रुप में जुड़ जाए, है ना। होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना। सब बच्चा जो पढ़ने वाला रहता है उसको इससे कोई मतलब नहीं रहता ना। एक आध बच्चा ऐसा भी होता है, क्या होता है, दूसरा को परेशान करने लगता है, जिसके कारण मेरे पास कंप्लेन आता है ना। हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरा स्टूडेंट का जो है बदनामी हो, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बस ये बात है। चलिए आप लोग बताओ, रेडियो टेस्ट के लिए चैट में बताइए, जल्दी जल्दी बताओ चैट में। आप लोग बताओ, आप लोग रेडी हैं, जल्दी जल्दी बताइए चैट सेक्शन में, जल्दी जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। आप लोग तैयार है, जबरदस्त अब टेस्ट की शुरुआत करेंगे, है ना। ओके, आप लोग तैयार हैं, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी। एनेबल, जल्दी से जल्दी बताओ, टेस्ट के लिए आप लोग रेडी हैं सभी बच्चे। एक बार बताओ चैट में कितने बच्चे जुड़ चुके हो, सभी बच्चे जुड़ गए हो, क्योंकि आज का सेशन का PDF उस ग्रुप में भेज देंगे। और जो लड़की जुड़ना चाहते हो, अपना सिर्फ DP का फोटो हटाना, एग्जाम तक तो फोटो हटा सकते हो ना। एग्जाम के बाद फिर बेशक जो है आपको क्या करना है, जुड़ जाना है, फिर मतलब अपना DP लगा लीजिएगा। ऐसे भी तो अभी DP लगाने से फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, तभी आपको DP लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। जितना एग्ज़ाम तैयारी कर लोगे उसके बाद आप खुद ही सुंदर दिखने लगोगे, ठीक है ना। तो DP अभी लगाना, चेंज करने के अभी उतना समय क्यों व्यर्थ करना, उतना मेहनत कर लीजिएगा, है ना।
नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। देखो लिखा रहे हैं ना हम यहाँ पर, आपका चैट में जो है ना यहाँ पर हम थोड़ा सा सेटिंग कर रहे हैं। आपका टेस्ट का जो होता है ना, टेस्ट में पूरा सेटिंग वगैरह करना पड़ता है, क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट करना पड़ता है ना। ऐसा ही नहीं होता, बहुत मेहनत है यार, बहुत मेहनत है। चलो आप लोग बता दो टेस्ट के लिए तैयार हैं, जल्दी जल्दी बता दो सभी स्टूडेंट, फटाफट फटाफट। सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हूँ, या आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाना। जो जो बच्चे लड़की हैं टेलीग्राम पर भी भेज देंगे, है ना। आपकी चलती सभी बच्चे के लिए सभी ग्रुप में हमको भेजना पड़ता है ना। नहीं तो जो बच्चा क्लास में जुड़ता है, लाइव करता है, उसी के लिए पीडीएफ ऐसे देते हैं ना, ऐसे नहीं तो हम सबके लिए देना पड़ता है। ठीक है, बात आ रही समझ में सभी को? तो इसलिए सभी को जुड़ जाइए ग्रुप में जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ो एंड उसके बाद अपन शुरुआत करेंगे। चलिए आप लोग जुड़ चुके हैं, एक बार बता दो, यस यस लिख दीजिए। अब टेस्ट की भी शुरुआत करेंगे, है ना। एक बार चैट में बता दो, है ना। 12th हिंदी का देखो, इतना देर से जितना देर आपसे बातचीत किया हो ना, इतना समय लग गया आपका टेस्ट का जो है ना। इसके बाद हमको चेक करना पड़ता है इसका सर्टिफिकेट, है ना, कैसा शो हो रहा है नहीं हो रहा है ना, तब जाकर ऑल इज़ गुड होता है ना। एक सेटिंग मिस होगा ना, फिर आपका सारा मेरा मेहनत सारा बर्बाद हो जाता है। एक सेटिंग, सिर्फ और सिर्फ एक सेटिंग। सर हम ग्रुप से जुड़ गए हैं, टॉपर ग्रुप में। बिल्कुल, टॉपर ग्रुप में कितने बच्चे जुड़ चुके हो, है ना। एक बार चैट में बताओ, टॉपर ग्रुप में सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं क्या? एक बार बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी। आप सभी स्टूडेंट टॉपर ग्रुप से जुड़ चुके हो? जल्दी से जल्दी आप लोग बता दीजिए चैट सेक्शन में, है ना। आप लोग जुड़ चुके हो कि नहीं जुड़े हो? जल्दी से जल्दी चैट कर दीजिए तो सभी स्टूडेंट, है ना। जल्दी से जल्दी चैट करके आप लोग बता दो सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। अब टेस्ट शुरू होगा, है ना। और जो बच्चा डेली हिंदी का क्लास करेगा वो तो टॉपर, 15 स्टूडेंट को मिल जाएगा सर्टिफिकेट, 15 को देंगे, ठीक है। 15 विद्यार्थी को सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। बढ़ा दिया हिंदी वाला जो सेशन होगा ना, इसमें 15-20 करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है ना, ये क्लास रात्रि में लेते हैं, और ये जो क्लास होता है सबसे बढ़िया, और सारा क्लास बढ़िया रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये हो गया आपका सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज का क्लास हो गया, ठीक है। ये जो क्लास अभी चल रहा है, ये हो गया सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज, ठीक है। क्या है? सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज का सेशन। चलिए आपका सर्टिफिकेट जो है ना, रेडी हो चुका है। यहाँ पर देख लेते हैं, फाइनल टेस्ट, दिस इज सर्टिफिकेट दैट जो सक्सेसफुली कंप्लीट फाइनल टेस्ट, ठीक है। ओके, चलिए हो गया आपका सर्टिफिकेट रेडी। ये सब पहले सेटिंग कर लेते, लेकिन आज जो है ना मेरे पास टाइम नहीं मिलता, रात में भी जगे रह गए थे हम, है ना। तो दिन में फिर 1-2 घंटा हमको सोना पड़ गया, है ना। 10 बजे तक तो सो ही रह गए, ठीक है। हुआ क्या था, कल रात भर तो हमको जगे रहना पड़ गया। जो आपका वन शॉट एक वीडियो जो हमने अपलोड किया था ना, उसको 12 GB का वीडियो बन गया था। अब जब उसको अपलोड एडिटिंग में लगाए तो 2 घंटा से 3 घंटा लग गया। हम इंतज़ार करते करते सो गए सुबह, है ना। सुबह लगभग 4 बजे सोए थे, 6 बजे नींद टूटा, तो बोले कि ओ भाई साहब हम तो लाइव लगाने वाले थे 5 बजे अपराह्न में, है ना। 5 बजे प्रीमियर चलाने वाले थे, लेकिन वो भी चूक गया, तो बहुत बुरा लगा। फिर उसके बाद देखे, तब फिर भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ था, हो ही रहा था, 12 GB था ना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो फिर भी नहीं हुआ। फिर सुबह तो तब 7 बजे तक जाकर जल्दी जल्दी हम जो है ना भूखे प्यासे 7 बजे तक मेहनत किए, तब 7 बजे जाकर वह वीडियो पब्लिक किए वन शॉट, ठीक है। तो जो बच्चे वन शॉट नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। गुरुजी का अटूट मेहनत लगा है ना, रात भर मेहनत लगा है, इसलिए है ना ज़रूर देख लेना सभी स्टूडेंट, ठीक है। और बताना कैसा वीडियो लगा है, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए अब सभी बच्चे बता दो, है ना, अब शुरुआत किया जाए टेस्ट का। एक बार चैट में बता दीजिए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी बता दो सभी स्टूडेंट। एक बार यस लिख दीजिए सभी स्टूडेंट, सर जल्दी लीजिए, बिल्कुल ले रहा हूँ, है ना। चलिए आप लोग बता दो सभी स्टूडेंट तैयार है टेस्ट के लिए। जितने विद्यार्थी हैं आप लोग चैट सेक्शन में आप लोग बता दो, है ना। क्या सभी स्टूडेंट एकदम तैयार हैं? जल्दी से जल्दी,
टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हो जाओ फटाक से, अब टेस्ट आपका शुरू होने वाला है ना। सर्टिफिकेट है ना, सारा सेटिंग हम कर दिया हूँ, है ना। और कैसा सर्टिफिकेट दिख रहा है? 12 हिंदी का लाइव टेस्ट 2024। चलो ठीक, बढ़िया दिख रहा है। चलो ये 2 क्वेश्चन करिए, अब इसके बाद टेस्ट लगवाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो क्या है ना, हवा में बातें करना। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 97 में प्रश्न है, हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो गया आपका तेज दौड़ना। जैसे घोड़ा देखते होंगे, ये क्या करता है? हवा से बातें करता है, इसका मतलब क्या हो गया? तेज दौड़ना हो गया, ठीक है। चलिए, टॉपर ग्रुप में जुड़ने के लिए चैट में लिंक है, या आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 97, है ना, ये मेरा नंबर है। ओके, यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, जो बच्चे नहीं जुड़ पाए जुड़ जाइएगा मैसेज करके 97989030 इस ग्रुप का एक ही मकसद रहेगा कि आप लोग डेली क्लास करना है, बस। चलो 98 में प्रश्न है, धर्म का विशेषण क्या होगा? धर्म जो है इसका विशेषण होगा धार्मिक। धर्म का क्या होगा? धार्मिक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 99 में प्रश्न है, राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? राष्ट्र का क्या होता है? राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई बहन में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए सबके सब स्टूडेंट। अब इसके बाद आपका टेस्ट होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, शेयर जरूर करना है, और व्हाट्सएप, है ना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ओके, व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डेली क्लास का आपको याद रखना टाइमिंग, एक आपका 7 बजे होती है, एक आपका रात्रि 9 बजे होती है। और जो बच्चे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए नंबर है 97989030 ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स, और जो है गेस्ट पेपर के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, जरूर जुड़ जाना है कोर्स में, ठीक है। चलिए 100 में प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भाई बहन में कौन सा समास है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, भाई बहन में कौन सा समास है? फटाफट आंसर लगाओ सभी बच्चे, है ना। भाई बहन में कौन सा समास है? फटाफट आंसर लगाइए सभी के सभी स्टूडेंट, सभी के सभी स्टूडेंट आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई बहन में कौन सा समास है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताओ भाई बहन में, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हो, है ना। इसके बाद आपका टेस्ट हो जाएगा, एंड देखेंगे आज 15 स्टूडेंट कौन कौन बच्चा टॉपर बनता है। रैंक 1 वाले स्टूडेंट के लिए, है ना, मॉनिटर बन जाओगे, अच्छी बात है ना। चलो बताओ भाई बहन कौन सा समास है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 100 में प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो बोलो सही, भाई बहन जो आपका द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर लेना, न्यू स्टूडेंट है आप लोग सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन प्रेस करना, शेयर जरूर करना। व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना है, और जो बच्चे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं इस पर आप लोग जो है मैसेज या कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे। और डेली क्लास का टाइम याद रखना, आपका 7 बजे और 9 बजे होती है। अब